विनायक की जन्म कथा। यह कहानी उस समय की है जब भगवान शिव हजारों वर्षों से अपनी तपस्या में लीन थे और उस दौरान मां पार्वती कैलाश पर्वत में अकेले ही निवास कर रही थी। एक बार स्नान से पहले माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से एक बालक की मूर्ति का निर्माण किया और अपनी मंत्र विद्या की शक्ति से उस मूर्ति में प्राण डाल दिए। थोड़ी देर बाद वह मूर्ति एक बालक के रूप में जागृत हो गई। माता पार्वती ने उस बालक को अपने पुत्र गणेश के रूप में स्वीकार किया और उन्हें कैलाश का द्वारपाल होने की जिम्मेदारी सौंपी और बिना अनुमति किसी को भी अंदर न आने का आदेश भी दिया। आज्ञा का पालन करते हुए श्री गणेश द्वार पर खड़े थे कि इतने में भगवान शिव अपनी तपस्या पूर्ण करके कैलाश की ओर पधारने लगे। जैसा कि श्री गणेश अपनी मां की आज्ञा का पालन कर रहे थे, उन्होंने महादेव को रास्ते में ही रोक लिया। ऐसे में भगवान शिव को क्रोध तो आया, किंतु उन्होंने अपने क्रोध को नियंत्रित करते हुए बालक गणेश को समझाया। परंतु गणपति अपनी माता के आदेश की अवज्ञा करना नहीं चाहते थे। यह बात इतनी बढ़ गई थी कि शिवगणों के साथ साथ सभी देवता, श्री ब्रह्मा और श्री विष्णु व खुद महादेव भी बालक को समझाने में असमर्थ रहे। दूसरी ओर बालक गणेश युद्ध के लिए तत्पर थे। तब भगवान शिव ने क्रोधित होकर त्रिशूल से बालक गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। इतने में माता पार्वती बाहर आ गई और अपने पुत्र को इस हाल में देखकर क्रोधित हो उठीं। क्रोध में आकर देवी पार्वती मां काली का रूप ले लिया और यह प्रतिज्ञा ली कि अगर भगवान शिव ने उनके पुत्र गणेश को पुनः जीवित नहीं किया तो वे सारी सृष्टि का विनाश कर देंगी। भगवान शिव के साथ सभी देवगण भी चिंतित हो उठे। तब श्री ब्रह्मा ने सलाह दी कि सबसे पहले मिले उस प्राणी के बालक का सिर गणेश के शरीर से जोड़ा जा सकता है जो मां अपने बच्चे की ओर पीठ करके सोई हुई हो। तब सबसे पहले एक हथिनी मिली जो अपने पुत्र की ओर पीठ करके सो रही थी। भगवान शिव ने उसी हथिनी के बच्चे का सिर मंत्रों की शक्ति से अपने पुत्र गणेश के शरीर में जोड़ दिया। तब से श्री गणेश को गजानन के नाम से भी पुकारा जाता है। प्रेरणा। इस कहानी के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे अनेक भावों में से क्रोध एक ऐसा घातक भाव है जिसमें किसी को भी अत्यधिक हानि पहुंच सकती है।